डब्ल्यूएचओ को निजी फंडिंग वित्तीय स्थिरता दे सकती है। इसके अलावा निजी फंडिंग से डब्ल्यूएचओ की प्राथमिकताएं महंगी दवाओं की ओर झुक सकती हैं, जिससे सस्ती जेनेरिक दवाएं और स्वास्थ्य टीके आम लोगों तक पहुंचने में दिक्कत होगी और डब्ल्यूएचओ की निष्पक्षता खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ विकसित देश डिफेंस एक्सपेंस को स्वास्थ्य से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। डब्ल्यूएचओ का बजट उतना ही है जितना अमेरिका या यूरोप के किसी बड़े हॉस्पिटल का सालाना खर्च। तय स्वास्थ्य फंडिंग पर जोर देना होगा। विकासशील देशों को नीति निर्माण में अधिक भूमिका निभानी होगी। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ को निजी फंडिंग पर सख्त दिशा निर्देश लागू करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में पोलियो का खात्मा कैसे हुआ या कोविड-19 के दौरान वैक्सीन और स्वास्थ्य सलाह पूरी दुनिया तक कैसे पहुंची? इसके पीछे है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, जो दशकों से वैश्विक स्वास्थ्य की रीढ़ रहा है। लेकिन आज ये संगठन एक गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है और इसका असर भारत से लेकर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो 194 देशों के साथ मिलकर वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करता है। इसका मुख्य मिशन है कि हर व्यक्ति को उच्च लेवल की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। डब्ल्यूएचओ बीमारियों की रोकथाम, उपचार और निगरानी के लिए निर्देशा निर्देश बनाता है। तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं में दवाएं, चिकित्सा दल और संसाधन भी मुहैया कराता है। इसके अलावा नई दवाओं, वैक्सीन और स्वास्थ्य तकनीकों के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देता है। लेकिन इन सभी कार्यों को चलाने के लिए चाहिए पैसा और यहीं से शुरू होता है डब्ल्यूएचओ का वित्तीय संकट। ट्रंप प्रशासन ने डब्ल्यूएचओ पर कोविड-19 को गलत तरीके से संभालने और चीन के प्रभाव में होने का ठिकरा फोड़ा, जिसके बाद 2025 में अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग में भारी कटौती की। PEPFAR जो 50 देशों में 20 मिलियन लोगों को HIV उपचार देता है, अब केवल 8 देशों में दवाओं की किल्लत से जूझ रहा है। लेकिन इस संकट के पीछे की वजह है वैश्विक सियासत और फंड देने वाले देशों की बदलती फाइनेंशियल प्रायोरिटी। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा दानदाता है, जो कुल फंडिंग का 18% और आपातकालीन फंडिंग का 34% देता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को देने वाले फंड में कटौती कर दी।